सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के फैसले पर दाखिल की गई थी याचिका। दिल्ली शराब घोटाला मामले में हिरासत खत्म होने के बाद आज केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे केजरीवाल। आज दिल्ली की तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। दोपहर 12 बजे होगी मुलाकात। बीआरएस नेता के कविता की भी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। सीबीआई हिरासत खत्म होने के बाद आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। रविवार को सीबीआई ऑफिस में के कविता से पति अनिल कुमार ने की मुलाकात। आज तक सीबीआई रिमांड पर हैं के कविता। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। पहले कोर्ट ने बेल देने से इनकार किया था। ईडी ने केस में फर्जी तरीके से बनाए गए गवाह आप नेता संजय सिंह का आरोप। संजय सिंह बोले, संविधान बदलना चाहती है बीजेपी, मोदी सरकार आरक्षण से भी कर सकती है छेड़छाड़। आज केरल और तमिलनाडु के चुनावी रण में उतरेंगे पीएम मोदी। केरल के त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम में जनसभा को करेंगे संबोधित। केरल के बाद तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जाएंगे पीएम मोदी, रैली को करेंगे संबोधित। मंगलुरु में पीएम मोदी का रोड शो, कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। सड़क के दोनों तरफ से कई फूलों की बारिश की गई। एमपी के होशंगाबाद में बोले पीएम मोदी, गांधी परिवार लोगों को डरा रहा है। कहा है कि मोदी तीसरी बार आएंगे तो देश में लग जाएगी आग। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पीएम मोदी का तंज, वादे को पूरा करने में देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाएगा। पीएम मोदी ने ली चुटकी, कहा कि राहुल गांधी एक झटके में गरीबी खत्म करने की बात करते हैं। ऐसे जादूगर को कांग्रेस ने कहां छिपा रखा था। मैसूरू में पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक। टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान के कांग्रेस फिर से देश को बांटने की कर रहे हैं कांग्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीती रात पहुंचे अगरतला। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री मानिक साह ने स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा और मणिपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। सुबह 11 बजे त्रिपुरा ईस्ट और दोपहर 1:30 बजे मणिपुर में रैली करेंगे। शाम को 6 बजे जयपुर में रोड शो करेंगे अमित शाह। सांगानेरी गेट से चोटी चौपर तक का रोड शो। राजनांदगांव की जनता से गृह मंत्री अमित शाह की अपील, भूपेश बघेल को विधानसभा की तरह लोकसभा में भी हराना है। अमित शाह ने जनता को दिया भरोसा, बीजेपी ना आरक्षण खत्म करेगी ना ही कांग्रेस को खत्म करने देगी। अमित शाह ने राहुल गांधी को दिया जवाब, कहा कि हमारे पास 2 टर्म पूर्ण बहुमत की थी सरकार, हमने आरक्षण नहीं, आर्टिकल 370 और ट्रिपल तलाक समाप्त किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के मसूरी में करेंगे रैली। शाम में पुडुचेरी में करेंगे रोड शो। यूपी के सीएम आज बिहार में करेंगे चुनाव प्रचार। नवादा और औरंगाबाद में करेंगे जनसभा। सीएम योगी आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पीएम मोदी की 10 गारंटीज पर बात होगी। यूपी में एक साथ 75 जिलों में बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री, बड़े नेता बताएंगे मोदी की गारंटी और 10 साल का लेखा जोखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू के कठुआ में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार के जमुई में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी जो वादा करती है पूरा करती है। आर्टिकल 370, राम मंदिर, 3 तलाक समेत कई उदाहरण है। बांका की रैली में बोले राजनाथ सिंह, लालटेन का युग जा चुका है, अब एलईडी का युग है। मीसा भारती के बयान पर बोले राजनाथ सिंह, देखते हैं किसने मां का दूध पिया है जो मोदी जी को जेल में डालेगा। बंगाल के हाशिमारा में बोले राजनाथ सिंह, पहले लेफ्ट और अब टीएमसी ने बंगाल में विकास नहीं किया, बंगाल की जनता के साथ धोखा हुआ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज सुबह 10 बजे नितिन गडकरी के साथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आज यूपी के अखिलेश के गढ़ मैनपुरी में करेंगे जनसभा। बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद जाएंगे। 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा आज राजस्थान में करेंगी चुनाव प्रचार। अलवर में करेंगी रोड शो। दौसा में करेंगी रैली को संबोधित। राजस्थान के जालौर में बोली प्रियंका गांधी, पीएम मोदी जनता से कट गए हैं, वो जनता के मुद्दे को समझ नहीं पा रहे। कांग्रेस चीफ खड़गे का बयान, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रही कांग्रेस, झूठे वादे कर सत्ता में आई है बीजेपी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिले आप सांसद संजय सिंह। इंडिया अलायंस के न्यूनतम साझा कार्यक्रम को तैयार करने पर चर्चा की। एसपी नेता शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य आज बदायूं सीट से करेंगे नामांकन। शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट जारी की। 7 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट। डिंपल यादव का बीजेपी पर डायरेक्ट अटैक, मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं, मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर फेल। बरेली से सपा कैंडिडेट प्रवीण सिंह औरान का दावा, सही से चुनाव हुए तो 1 लाख वोटों से बीजेपी को हराऊंगा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नाम। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार लड़ेंगे चुनाव। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल और उत्तर पश्चिम दिल्ली से उदित राज को टिकट। कांग्रेस ने पंजाब के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। पूर्व सीएम चन्नी को जालंधर और आप के पूर्व नेता धर्मवीर गांधी को पटियाला से मिला टिकट। बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने लालू और तेजस्वी यादव के साथ तस्वीर साझा की। सिवान लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित होने के बाद दावा। वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी, रामनवमी पर बांटेंगी तलवार, तेजस्वी यादव का आरोप। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सिर्फ मेरा विजन नहीं, यह विकसित बिहार का रोड मैप है, एलजेपी चीफ चिराग पासवान का बयान।
चिराग पासवान ने चुटकी ली, कहा कि लोकसभा में आरजेडी का एक भी सांसद नहीं है, फिर भी मैनिफेस्टो निकाला है। ये चुनाव राज्य का नहीं, ये देश का चुनाव है। जलपाईगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निकाली पदयात्रा, बड़े पैमाने पर समर्थकों का हुजूम उमड़ा। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, आयरन लेडी है ममता बनर्जी, इस बार पहले से ज्यादा सीटें आएंगी। राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला को उम्मीदवार के तौर पर हटाने की मांग पर अड़ा है क्षत्रिय समाज, कहा कि नहीं हटाने पर गुजरात की सभी 26 सीटों पर ऑपरेशन रूपाला चलाने का अल्टीमेटम। नॉर्थ चेन्नई से बीजेपी कैंडिडेट आरसी पॉल कनगराज ने समुंदर में वोट से किया कैंपेन, मछुआरों से मांगे वोट। मंडी से कांग्रेस कैंडिडेट विक्रमादित्य ने कंगना को दी सलाह, कहा कि बिना तथ्यों के जानकारी का नाप शनाप ना बोले। पीएम मोदी के प्रयासों से बड़ा देश का मान, बदलते भारत को देख रही है दुनिया, देहरादून में बोले यूपी के सीएम योगी। मुजफ्फरनगर की रैली में मायावती का बड़ा ऐलान, कहा कि सरकार बनी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाएंगे। भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार, इसको शोषित वंचित समाज से कोई लेना देना नहीं, सहारनपुर की रैली में बोली मायावती। मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है, इसलिए सत्ता में वापसी मुश्किल है। यूपी के सुल्तानपुर से बसपा ने कैंडिडेट का किया ऐलान, उदय राज वर्मा लड़ेंगे चुनाव। इंडी गठबंधन को वाराणसी में बड़ा झटका, सपा छोड़ बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे अतर जमाल लाड़ी। चंडीगढ़ में बीजेपी की होगी बंपर जीत, मनीष तिवारी की होगी हार, बीजेपी प्रत्याशी संजय टंडन का बयान। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी के चॉपर की इनकम टैक्स की टीम ने ली तलाशी, बेहाला से हल्दिया रवाना हो रहे थे अभिषेक। पंजाब के लुधियाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग के दौरान हंगामा, आपस में भिड़े कार्यकर्ता कुर्सी मेज पर उठाकर फेंके। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण मौजूद रही। बीजेपी का जनता से वादा, यूसीसी वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे, समय समय पर एमएसपी बढ़ाएंगे। मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल के लिए जारी रहेगी, 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ, बीजेपी का वादा। संकल्प पत्र के वादों की जानकारी पीएम ने खुद दी, कहा कि जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाइयां मिलती रहेंगी, करोड़ों घरों में बिजली बिल जीरो करने का काम करेंगे। पीएम मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा अब 20 लाख होगी, रेहड़ी पटरी वाले योजनाओं का होगा विस्तार, पीएम मोदी का वादा। पीएम मोदी की दो टूक आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन जारी रहेगा। देश की महिलाओं से बीजेपी का वादा, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, खेलों में बढ़ाएंगे भागीदारी, नारी शक्ति वंदन बिल को लेंगे करेंगे लागू। देश के युवाओं से बीजेपी का वादा, पेपर लीक रोकने के लिए बनाएंगे कानून, भर्तियों में पारदर्शिता लाएंगे, सरकारी खरीद में स्टार्टअप को बढ़ावे पर होगा फोकस। मत्स्य पालन क्षेत्र का आधुनिकीकरण, खिलौना समेत सभी निर्माण क्षेत्र में भारत को ग्लोबल हब बनाएंगे, बीजेपी का वादा। पीएम ने संकल्प पत्र को विकसित भारत का संकल्प बताया, कहा कि बीजेपी ने अपने संकल्पों को गारंटी के रूप में उतारा है। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर बोले राहुल गांधी, युवा अब बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाले हैं, कांग्रेस का हाथ करेंगे मजबूत। देशवासियों ने बीजेपी को हराने का मन बना लिया है, ऐसे में उसका मैनिफेस्टो किसी काम का नहीं, अखिलेश यादव का बयान। देश भर में चरणबद्ध तरीके से लागू होगा यूसीसी वन नेशन वन इलेक्शन, बढ़िया आइडिया है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान। पूर्वोत्तर के साथ कांग्रेस ने किया सौतेला व्यवहार, पिछले 10 सालों में तेजी से हो रहा है विकास, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान। दिल्ली में पानी की कमी के मुद्दे पर मंत्री आतिशी ने एलजी को पत्र लिखा, जल बोर्ड के सीईओ को निलंबित करने की मांग की। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले आरोपियों की तस्वीर आई सामने, सीसीटीवी फुटेज में हेलमेट लगाए बाइक पर दिखे दोनों आरोपी। मुजफ्फरनगर में बड़ा हादसा, लेंटर उठाने के दौरान गिरी छत, मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। मौके पर एनडीआरएफ और पुलिस ने चलाया राहत और बचाव का काम, मलबे से सुरक्षित निकाले गए 15 लोग। जांसट इलाके में 2 मंजिला मकान को जैक लगाकर ऊपर उठाया जा रहा था, उसी दौरान हुआ हादसा, पूरे मामले की जांच जारी। मुजफ्फरनगर में 2 मंजिल मकान गिरने पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा, अस्पताल में भर्ती घायलों की अब हालत स्थिर है। कोलकाता के न्यू टाउन चिनार पार्क के पास एक रेस्टोरेंट में लगी आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप, दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद काबू पाया। एमपी के इंदौर में एक रेस्टोरेंट में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के द्वारका में एक निजी स्कूल बस में लगी आग, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। वाराणसी में भारतीय कल्चरल पर बेस्ड फैशन शो का आयोजन हुआ, अभिनेत्री कृति सेनन और अभिनेता रणवीर सिंह ने हिस्सा लिया। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला आज बेंगलुरु में होगी भिड़ंत, शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। सुपर संडे डबल हेडर के दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 20 रन से हराया, पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंची चेन्नई, मुंबई इंडियंस की चौथी हार। ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे और मथीसा पिथाराना ने चेन्नई सुपर किंग्स के जीत के हीरो। शिवम और ऋतुराज ने बल्ले से तो पथिराना ने गेंदबाजी से कमाल किया। ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे ने जड़ी 50, ऋतुराज ने 69, शिवम दुबे ने 66 रन बनाए। आखिरी ओवर में एमएस धोनी ने 3 छक्के लगाकर सीएसके का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया। धोनी ने 4 बॉल पर 20 रन बनाए।
मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा ने आईपीएल करियर की दूसरी सेंचुरी लगाई। 63 बॉल पर 105 रन की नाबाद पारी खेली, बाकी बल्लेबाजों ने निराश किया। रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, टी20 क्रिकेट में 500 छक्के पूरे करने वाले पहले भारतीय बने। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल में पहली बार लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया, 8 विकेट से शिकस्त दी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बैटिंग कर 162 रन का टारगेट दिया था। केकेआर ने 16वें ओवर में दर्ज की जीत।